हाँ, जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है वो 3 हुए हैं। दूसरी चीज ये लंदन में हुए, लंदन में, है ना, लंदन में हुए, लंदन में हुए। और ये डिस्कशन करना था ब्रिटिश गवर्नमेंट को इंडियन पीपल से, ठीक है। एक तरह से ये डिस्कशन था, है ना, ये डिस्कशन था किस 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 बीच में, ब्रिटिश गवर्नमेंट एंड द पीपल ऑफ इंडिया, ठीक है, द पीपल ऑफ इंडिया, पीपल ऑफ इंडिया। तो ये था, 2 चीजें थी। तो पहला बात पूछेगा कि राउंड टेबल का होने का पर्पस क्या था। तो पर्पस ये है कि इसमें भारत के लोगों से ब्रिटिश गवर्नमेंट को कम्युनिकेट करना था। कम्युनिकेट ये करना था कि आप लोग किस तरह का कॉन्स्टिट्यूशन चाहते हो, आप किस तरह की अपने एडमिनिस्ट्रेशन में, अपने रूलिंग सिस्टम में चेंजिंग चाहते हो। तो ये बात थी। तो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 3 हुए हैं, लंदन में हुआ है, ब्रिटिश गवर्नमेंट में, और द पीपल ऑफ इंडिया लोगों के साथ बातचीत करने के लिए हुआ है, ठीक है। अभी इसमें एक चीज समझना है हमें, वो ये है कि अब देख लेते हैं पहला समिट, पहला राउंड टेबल कब हुआ है और दूसरा कब हुआ है। देखिए, फर्स्ट राउंड टेबल, द फर्स्ट राउंड टेबल, फर्स्ट राउंड टेबल, फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, ठीक। तो जो पहला राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है वो कब हुआ है, ये था नवंबर 12, 1930 तक से, ठीक है। ये 1930 में हुआ है, ठीक है, 1930 में हुआ है। और इस राउंड टेबल को कांग्रेस ने बॉयकॉट किया था, कांग्रेस इसमें नहीं गई थी, ठीक है। तो इंडिया की तरफ से इसमें कौन कौन गया था उसको देख लीजिए। इंडिया की तरफ से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर गए थे, ठीक है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, अंबेडकर। और उसके बाद कांग्रेस ने इसका बॉयकॉट किया था, ठीक है। कांग्रेस ने बोला था कि नहीं भाई हम नहीं जाएंगे, ठीक है। कांग्रेस ने बॉयकॉट किया, बॉयकॉट बाय कांग्रेस, कांग्रेस ने इसको बॉयकॉट किया कि हम नहीं जाएंगे। तो कांग्रेस इसमें, कांग्रेस शामिल नहीं हुई थी, ठीक है। जब कांग्रेस ही शामिल नहीं हुई, जो भारत की सबसे बड़ी पार्टी थी, तो बात ही खत्म हो गई, ठीक है। बस ये था कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इसमें गए थे, ठीक। उसके बाद जो सेकंड राउंड टेबल हुआ है, सेकंड राउंड टेबल, सेकंड राउंड टेबल, सेकंड राउंड टेबल हुआ है। सेकंड राउंड टेबल कब से कब तक हुआ है, ये 1931 में हुआ है, ठीक है। ये है दिसंबर 2900, ओके। सेकेंड राउंड टेबल, हाँ, दिसंबर 1931, दिसंबर 1931 में हुआ। और इसमें भी भारत की तरफ से कौन कौन गया है वो देख लीजिए। इसमें भारत की तरफ से तो अंबेडकर साहब गए हैं, अंबेडकर जी गए हैं इसमें। और दूसरा कांग्रेस की तरफ से गांधी जी गए, कांग्रेस की तरफ से गांधी जी गए, है ना, गांधी जी गए हैं कांग्रेस की तरफ से। और जो सरोजनी नायडू इसमें गई हैं, वो अपने खर्चे पे गई थी, मतलब अपने पैसे से, तो कोई कांग्रेस की तरफ से नहीं गई थी, ठीक है। तो कांग्रेस तरफ से गांधी जी थे
और सरोजिनी नायडू, ठीक है, सरोजिनी नायडू, सरोजिनी नायडू, सरोजिनी नायडू, तो सरोजिनी नायडू भी गए। तो ये था, और इसमें क्या हुआ, ये भी समिट सक्सेस नहीं हुआ, ये समिट जो है सफल नहीं हुआ। ठीक, ये क्योंकि जो गांधी जी और मोहम्मद अली जिन्ना और अंबेडकर साहब, ये तीनों लोग थे, तीनों लोगों में कभी एक विचार हो ही नहीं पाता था, एक प्लानिंग कभी नहीं हो पाती थी। कभी जिन्ना साहब कुछ बोल देते थे तो कभी अंबेडकर साहब कुछ बोल देते थे। तो गांधी जी जो थे वो गलत चीज को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे, और वो अंग्रेज किसी भी तरह से, जो ब्रिटिशर्स थे, वो किसी तरह से गांधी जी से मतलब गांधी जी को एग्री करना चाह रहे थे। उन्हें अमेरिका से बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता था, कोई बात नहीं, लेकिन गांधी जी फेवर में नहीं हो रहे थे। तो ये चीज थी। अच्छा, इन दोनों कॉन्फ्रेंसिंग के बीच में, ठीक है, दोनों कॉन्फ्रेंसिंग के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ था, गांधी इरविन पैक्ट, गांधी इरविन पैक्ट। तो गांधी इरविन को क्या हुआ कि जब पहले राउंड में गांधी जी नहीं गए, कांग्रेस का कोई आदमी नहीं गया, तो उन्होंने कहा ऐसा क्यों हो रहा है कि क्यों नहीं आ रहा। तो इरविन जो थे इस समय वायसराय थे, वो गांधी जी से मिले। तो गांधी जी और इरविन में एक पैक्ट हुआ, एक एग्रीमेंट हुआ, एग्रीमेंट पे साइन हुआ, ठीक है। और उस एग्रीमेंट में 3 बातें मेजर थी, 3 या 4 बातें, वो अभी बात करेंगे, बस सुन लीजिए कौन कौन सी 4 बातें मेजर थी। पहली थी कि गांधी ने एक्सेप्ट कर लिया दैट ही विल ज्वाइन सेकेंड राउंड टेबल। पहला क्या था कि वो सेकेंड राउंड टेबल ज्वाइन करेंगे, पहला जो उन्होंने एग्रीमेंट पे साइन किया। दूसरा, ही कैंसिल सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, वो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को कैंसिल कर देंगे, दूसरा। तीसरा था उन्होंने कि जो पॉलिटिकल प्रिजनर हैं, जो पॉलिटिकल प्रिजनर हैं, जो पॉलिटिकल कैदी हैं, उनको छोड़ दिया जाएगा। अब बात यहीं पर आती थी कि पॉलिटिकल कैदी कौन थे। पॉलिटिकल कैदी वो थे जो नारा लगाते थे अंग्रेजों के खिलाफ, तो वो छोड़ दिए जाएंगे। लेकिन भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, इन्हें वो टेररिस्ट मानते थे, क्योंकि इन लोगों ने अंग्रेजों को मारा था। उन लोगों ने तो उन भगत सिंह ने और राजगुरु सुखदेव ने अंग्रेजों की हत्याएं की थी, तो ये राजनीतिक कैदी नहीं थे। अब महात्मा गांधी पर यही जो है एलिगेशन लगाया जाता है, यही आरोप लगता है कि अगर यहाँ गांधी जी चाहते तो इरविन से इस बात पे साइन करा सकते थे कि आपको सभी कैदी छोड़ने पड़ेंगे हमारे। तो लोग जो हमारे कुछ हैं, तो उनका मानना है कि गांधी जी ने जानबूझकर यहाँ पर वो जो राजनीतिक कैदी शब्द का इस्तेमाल किया है, और गांधी जी ने कुछ नहीं बोला है। गांधी जी को यहाँ पर ये कहना चाहिए था कि जितने भी जो भी हमारे लीडर आपके पास कैद हैं, उनको सबको रिहा कर दीजिए। जब बात होती तो भगत सिंह भी छूट जाते और सुखदेव भी, राजगुरु भी, तो तीनों लोगों जो फांसी दी गई थी उन तीनों को छोड़ दिया जाता। तो ये सब चीजें थी जो गांधी जी पे एक ऐसा आरोप लगाया जाता है। ठीक, तो अब हम लिख लेते हैं क्या है। तो फर्स्ट राउंड टेबल में नवंबर 1930 में हुआ है, सेकेंड राउंड टेबल दिसंबर 1931 में हुआ है, और इसके बीच में एक गांधी इरविन पैक्ट हुआ। तो हम पहले गांधी इरविन पैक्ट को समझ लेते हैं।
ठीक है, गांधी इरविन पैक्ट, गांधी इरविन पैक्ट, इसको ना दिल्ली पैक्ट भी कहते हैं, दिल्ली पैक्ट, दिल्ली समझौता, इसको दिल्ली समझौता भी कहते हैं। ठीक है, तो गांधी इरविन पैक्ट, गांधी इरविन पैक्ट ये कब हुआ है? ये हुआ है 8 मार्च 1931 में, मार्च 1931 में हुआ है। और ये किस किसके बीच में हुआ है? ये जो पैक्ट हुआ है वो गांधी जी और वायसराय इरविन, ठीक है, हाँ, तो इरविन के बीच में हुआ है, इरविन के बीच में हुआ है, लॉर्ड इरविन, इरविन के बीच में हुआ है। ठीक है, तो इनकी क्या क्या इसमें जो पैक्ट में जो एग्रीमेंट थे वो क्या क्या थे? एग्रीमेंट्स, तो कुछ एग्रीमेंट से पहले क्या है? पहला एग्रीमेंट लिख लीजिए कि गांधी जी बिल कॉल ऑफ द सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट, यानी पहली बात थी कि अब जो सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट है इसको खत्म कर दिया जाएगा, यानी जो सविनय अवज्ञा आंदोलन है उसको समाप्त कर दिया जाएगा। गांधी जी ने कहा कि चलो ठीक है, हम इसको रोक देंगे। दूसरा है कि उन्होंने कहा गांधी will join second round table conference, second round table conference, ठीक है, थर्ड क्वेश्चन। और गांधी जी थे वो थर्ड राउंड, सेकेंड राउंड टेबल है उसको वो अटेंड करेंगे। ठीक है, तो एंड सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, यानी वो दूसरे जो गांधी राउंड टेबल समिट है उसको ज्वाइन करेंगे। और तीसरा पॉइंट था कि द इंग्लिश, है ना, बिल रिलीज ऑल पॉलिटिकल लीडर। ठीक है, यानी जो अंग्रेज थे, द इंग्लिश विल रिलीज ऑल पॉलिटिकल लीडर या पॉलिटिकल प्रिजनर, एक ही बात, लीडर। तो यहीं पर जो था इसी समिट में, इसी पैक्ट में ये कहा गया था कि गांधी जी अब जाएंगे लंदन में और पार्टिसिपेट करेंगे। तो 3 मेन एग्रीमेंट थे और बाकी और भी बहुत सारे थे। जैसे उन्होंने कहा कि हम भारतीयों को ये राइट होगा अपने प्रोडक्ट्स को बनाने के लिए, जैसे सॉल्ट वाली बात थी, नमक बनाने वाली बात थी, तो वो भी बात हुई थी। लेकिन जो मेन पॉइंट है वो यही है। और अक्सर आपको गांधी जी के बारे में जो लोग बोलते हैं गलत क्या मतलब, बोलते हैं कि यार ये चाहते तो हमारे भगत सिंह और राजगुरु को बचाया जा सकता था। तो गांधी जी के बारे में यहाँ पे ये है, मैं आपको बता दूं कि यानी किसी को मारना, जैसे भगत सिंह ने सैंडर्स को मारा था, है ना, और राजगुरु ने, सुखदेव ने, इन्होंने बम फेंका था और काकोरी कांड में, तो यानी किसी की जान लेना, तो अंग्रेजों को उसने मार दिया, भगत सिंह ने मार दिया उन्होंने। तो गांधी जी भी इस चीज को नहीं कह पाए कि आपने किसी की हत्या की है, किसी को किल किया है, तो गांधी जी कैसे कह सकते थे कि इनको छोड़ दो? पहला रीजन कि मॉरली वो सही नहीं था, है ना, लीगली तो बाद की बात है, मॉरली वो सही नहीं था। अभी हम अपने लेवल से सोचते हैं ना कि गांधी जी चाहते तो हो जाता। मान लीजिए कि आपके छोटे भाई से
किसी दूसरे का मर्डर हो जाए, है ना, गलती से ही सही या जानबूझे जैसे भी, और फिर आप उसके फैमिली वाले से बोलो कि समझौता कर लो, किस मुंह से कहोगे आप? नहीं कह पाओगे कि उसके इंसान की जान गई। तो वही चीज यहाँ पर थी गांधी जी की मजबूरी। और दूसरी मजबूरी ये थी गांधी जी की कि अगर वो गांधी जी यहाँ पर बहुत हार्ड स्टेप लेते गांधी जी, तो गांधी जी समझ रहे थे कि अभी इंडिया इतना मैच्योर नहीं हुआ है, इंडिया इतना मजबूत नहीं हुआ है कि अभी हम इनके सामने ये बातें रख पाए। तो वो चाहते थे, वो उन्होंने लिखा है स्वराज्य में कि हर स्वतंत्रता आंदोलन की अपनी कुछ कीमत होती है और जो हमने चुकाई है, समझौता तो कहीं ना कहीं आपको करना पड़ता है। तो गांधी जी ने कहा कि अगर 3 लोगों की जान जाने से अगर देश का भला होता है तो हमें इनकी परवाह नहीं करनी है, हमें पूरे देश के बारे में सोचना है। मान लीजिए कि अगर अंग्रेज इसी बात पे अड़ जाते हैं और वहां पे हम लोग इतना इतना पावरफुल नहीं थे कि अंग्रेजों को भगा के हम सब कुछ सही कर लेते, तो हमने क्या बोला, गांधी जी में एक दूरदर्शिता है, वो बहुत दूर तक का सोचते हैं, ये गांधी जी की अपनी खूबसूरती है। ठीक है, तो ये चीजें हैं। एंड ऑफ सिविल। सर सर हमारे लिए थे वो क्रांतिकारी ना, पर अंग्रेजों के लिए तो आतंकवादी थे। नहीं तो भगत सिंह। क्रांतिकारी हो या आतंकवादी हो वो तो बाद की बात है ना, लेकिन उन्होंने हाँ हत्या जी। तो की थी ना, किसी को मारा तो था ना। तो किसी का मर्डर करना ये लीगली सही नहीं है और न ही मॉरली सही। ठीक है, तो आतंकवादी कहना वो भी, अब उस समय ये नहीं पता था कि ना हम उस लेवल पे पहुंचेंगे। उस समय तो यही था कि भाई तुमने मारा है किसी को, और ना तो भगत सिंह उस समय समझ रहे थे कि हमारा देश इस दिशा में चला जाएगा। तो वो कोई आतंकवादी आतंकवादी का मतलब यहाँ पे लोग समझ लेते हैं कि ऐसा व्यक्ति जिसकी लंबी सी दाढ़ी है, ऊपर एक टोपी है, वो आतंकवादी है। ऐसा कुछ नहीं है। आतंकवादी इंग्लिश होती है टेररिस्ट, और टेररिस्ट का मतलब होता है टेरर स्प्रेड करना, यानी आतंक फैलाना। आतंक का मतलब होता है डर फैलाना। ठीक है, तो डर फैलाना, आतंक का मतलब होता है डर फैलाना। तो नॉर्मल इसका जो मीनिंग है, और ये 2007 में क्वेश्चन पीएससी ने पूछा भी था कि आप कहां तक सहमत हो, तो जो ब्रिटिश के लिए तो आतंकवादी थे वो, और आतंकवादी को आप सीधे पाकिस्तान लेके चले जाते हो, तो ये तो गलत है। आतंक का कोई भी, ये छोटे बच्चों से कह देते हैं कैसे आतंक फैलाए घूम रहा है, छोटे बच्चों ने घर में बोल देते हैं ये बहुत आतंकी है, बहुत आतंक करता है। आतंक का मतलब होता है डर फैलाना। तो वही चीज थी यहाँ पे। आतंक का मतलब ये नहीं है कोई आएगा मस्जिद पे बम फेंक के चला जाएगा, कोई आएगा मंदिर पे बम फेंक के चला जाएगा, ऐसा नहीं है। तो हम लोग उसी उसी कंटेस्ट में ले लेते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। ठीक है, तो ये जो अभी प्रेजेंट में आतंकवादी है सर, आतंक है वो कौन? तो है सर। अभी जो प्रेजेंट में आतंकवादी है सर, वो प्रेजेंट में है, वो बम तो विस्फोट कर रहा है। जो माओवादी है वो कौन है? वो भी आतंकवादी है या वो नहीं है? नो सर। क्यों? मतलब जो माओवादी है वो भी मार रहा है लोगों को, और एक जिसे आप आतंकवादी कहते हो वो भी मार रहा है। तो दोनों में फर्क क्या है? क्या फर्क है बताइए? अभी 39 मार दिए उन लोगों ने, तो क्या वो आतंकवादी नहीं है ना? जो नक्सलवादी है, माओवादी है, वो भी तो आतंकवादी ही है। तो आतंकवादी का कोई कंट्री नहीं होता है, और आतंकवादी का कोई रिलीजन नहीं होता है। वो एक ऐसा पर्सन है जो लोगों को डराता है, धमकाता है, लोगों को मारता है, उसको हम आतंकवादी कह देते हैं। ठीक है, और आतंकवादी को इंडिया में एक टूल की तरह यूज किया जा रहा है। इंडिया क्या, पूरे वर्ल्ड में टूल की तरह यूज किया जा रहा है।
आप बताइए, जब से कोविड-19 आया है, कहीं पर टेररिस्ट एक्टिविटी हुई है? नहीं सर, लेकिन है क्यों नहीं? सर? है ना? क्यों नहीं हुई है मालूम है? नहीं सर। क्योंकि नहीं सर। अमेरिका लगा हुआ है वैक्सीन बनाने में, है ना? जो बड़े-बड़े देश हैं, अपने में उलझे हुए हैं, उनको अपना ही रायता नहीं समेट मिल रहा है, तो करेंगे क्या? अगर टेररिज्म मिडिल ईस्ट कंट्री से ही आता, है ना, या टेररिज्म हमारे पड़ोसी से आता, तो अभी भी तो आ सकता था। कितनी जगह बम फूटा दिल्ली में, है ना? वो दिल्ली में छोटा सा हुआ था कुछ दिन पहले, तो पता नहीं, खुद ही रख दिया, कैसे क्या होगा वो नहीं पता। तो मगर क्या है कि मैं ये सब इसलिए बोल रहा हूँ कि आपको जो चीजें गलत मैसेज देती हैं, तो उनको थोड़ा मॉडिफाई करके सही से बताना है। तो चाहे वो छत्तीसगढ़ का कोई नक्सली हो और चाहे वो पाकिस्तान का कोई व्यक्ति हो, कोई फर्क नहीं है, दोनों मार रहे हैं लोगों को। और जो टेररिस्ट है वो मोस्टली एक ऐसी इस तरह से फैलाया गया है कि रिलीजन को लेके, किसी पर्टिकुलर कंट्री को लेके, है ना, मतलब इतना दिमाग में भर दिया गया है। अगर वहीं बांग्लादेशी कोई मिलता है तो बांग्लादेशी पता क्या बोलते हैं हम लोग, कि वो बांग्लादेशी है। बांग्लादेशी घुसपैठ वर्ड सुना ना मीडिया का, बांग्लादेशी घुसपैठ, उसका भी नाम अकरम है। और जो बारामूला में पकड़ा गया है उसका भी नाम अकरम है, तो वो आतंकवादी है बारामूला वाला। और जो 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 बांग्लादेश से आया है वो बांग्लादेशी घुसपैठी है। तो इस तरह से चीजें हैं। जो चीन आता है सर, चाइना आया है सर, घुसपैठ किया चाइना। क्या? चाइना घुसपैठ करता है, उसका चाइना घुसपैठ के नाम से पुकारा जाता है सर। अरे नहीं, हम गुड्डू हम कुछ और समझा रहे हैं, है ना? तो ये जो वर्ड दिए गए हैं वो लोगों के द्वारा दिए गए हैं, मीडिया के द्वारा दिए गए हैं, तो कुछ लोगों के द्वारा दिए गए। क्योंकि बांग्लादेश का जो व्यक्ति आया है वो भी अगर हम मान लेते हैं किसी एक स्पेसिफिक रिलीजन का है, तो उसको आप आतंकवादी नहीं कहते, उसको घुसपैठिया कहते हो। वहीं अगर पाकिस्तान से आया है तो उसको आतंकवादी बोल देते हो। तो फोकस किसी एक कंट्री पे हमारा है, न कि किसी रिलीजन पे। तो ये चीजें हैं, ठीक है। तो ये था आपका गांधी इरविन पैक्ट। नेक्स्ट हम देख लेते हैं। और गांधी, हाँ, जो नेक्स्ट है जो थर्ड राउंड समिट। ठीक है, थर्ड टेबल राउंड समिट, थर्ड राउंड टेबल समिट या कॉन्फ्रेंस, ठीक है। तो तीसरे, अब इसमें कौन कौन गया है? इसमें जो है अंबेडकर साहब गए हैं। अंबेडकर साहब तीनों में गए, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो डॉक्टर अंबेडकर साहब हैं, वो तीनों में गए, बड़े फुर्सत में थे डॉक्टर अंबेडकर जी। और कांग्रेस की तरफ से कोई नहीं गया था, ठीक है, कांग्रेस की तरफ से कोई नहीं गया था, तो केवल डॉक्टर अंबेडकर साहब गए थे। और फाइनली जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है वो पूरी तरह से फेल हो गया, गांधी जी क्या करते थे कि लोगों से मीटिंग, इस सेकंड राउंड टेबल जब गए थे तो वहां का एक राइटर है वो लिखता है कि गांधी जी से जो भी बातें हुई अंदर, तो सब पे यस करते रहे, है ना, कुछ नहीं बोले वो। जैसे ही वो बाहर निकले, मीडिया ने पूछा बाहर निकलने के बाद कि गांधी जी क्या रहा, तो बोले हमें इनका कोई प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं है, जो राउंड टेबल समिट है वो सक्सेस नहीं है, वो फेल हो गया। तो बाहर आके उन्होंने बोल दिया। तो ये था। तो बस देखो थोड़ा सा, अगर एक्चुअल फैक्चुअल इंफॉर्मेशन ये है कि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस अंग्रेजों के द्वारा ऑर्गेनाइज किए गए थे और वो 3 किए गए थे। पर्पज ये था
कि भारतीयों के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं या भारतीयों के प्रतिनिधि हैं उन्हें वहां पर बुला के उनसे बात की जाए और फ्यूचर प्लानिंग की जाए। ठीक है, ये उनका पर्पस था। तो 3 कॉन्फ्रेंस में अंबेडकर साहब तीनों कॉन्फ्रेंस में गए और जो कांग्रेस है वो गांधी जी दूसरे कॉन्फ्रेंस में गए और गांधी जी के साथ में सरोजिनी नायडू गई थी। और सरोजिनी नायडू जो नायडू हैं वो अपने पैसे से गई थी, कांग्रेस के पैसे से नहीं गई थी। फाइनली अगर ओवरऑल देखोगे तो इसमें कोई रिजल्ट नहीं निकला। बस रिजल्ट ये हुआ कि गांधी जी को सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट खत्म करना पड़ा और गांधी जी ने जो भगत सिंह है, राजगुरु सुखदेव है, उनकी भी जान से हाथ धोने पड़े। तो कुल मिलाकर अगर आप कहेंगे कि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का कुछ रिजल्ट हुआ इंडिया के लिए, तो इंडिया के लिए तो कुछ नहीं हुआ। हाँ, अंग्रेजों के लिए फायदा हुआ। अंग्रेजों के लिए फायदा ये हुआ कि कुछ समय का, जैसे मान लीजिए ये 1930 से शुरू हुआ और 1931 तक ये चले, ठीक है, तो 1 साल तक कम से कम कुछ मूवमेंट नहीं हुआ। 1 साल अंग्रेजों की आसानी से कट गई। पहला फायदा ये हुआ। दूसरा ये हुआ जो मूवमेंट चल रहा था सबने अवज्ञा आंदोलन, वो खत्म हो गया। और तीसरा फायदा ये हुआ कि उन्होंने इसी बहाने से राजगुरु, भगत सिंह, सुखदेव को तीनों को फांसी दे दी। ठीक, तो ये था इनके बारे में। ठीक है, अब यहां तक कोई किसी को डाउट हो तो पूछ लीजिए, बोलिए, है कुछ? और इसमें तो जब भी क्वेश्चन इससे बनेगा तो यही बनेगा। नेक्स्ट लिखिए इसमें, ठीक है। और उसके बाद जब गांधी जी को जब अंग्रेजों को ये लग गया, ठीक है, तो अंग्रेजों को लग गया कि यार अब ये जो कांग्रेस है ये नहीं मानने वाली है, और उनको ये भी लग गया था, ये कुछ अंदर की बात है जो आप लोग किताबों में नहीं मिलेगी, कुछ समझना पड़ेगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी तीनों कॉन्फ्रेंस में जाते हैं। इनकी तीनों कॉन्फ्रेंसिंग में अंग्रेजों से बात होती है। जस्ट इसके बाद, ठीक है, जस्ट इसके बाद कम्युनल अवार्ड आ जाता है। कम्युनल अवार्ड आपको जानते होंगे क्या था? कम्युनल अवार्ड, तो कम्युनल अवार्ड का मतलब था कि उन्हें समझ में आ गया था कि गांधी जी को पटाए में नहीं आएंगे, एक काम करते हैं अंबेडकर जी को पटाते हैं। तो तीनों में गए थे, अंबेडकर जी को इस चीज के लिए एग्री कर लिया कि जिस तरह से हमने मुसलमानों को 1909 में सेपरेट इलेक्टोरल सिस्टम दिया था, है ना, पृथक निर्वाचक मंडल, उसी तरह से हम दलितों को और सिखों को देंगे। उसी तरह से मतलब उन्होंने वहां पर मुसलमानों और हिंदुओं को बांट दिया, यहाँ पर वो हिंदू में बांट रहे हैं। कभी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो अंबेडकर साहब की जो कम्युनल अवार्ड की जो ग्राउंड है या कह सकते जो पृष्ठभूमि है वो कैसे तय हुई थी? ये तीनों में गए थे, और तीनों में गए तो बातचीत तो हुई होगी, पढ़े लिखे थे, अंग्रेजी भी बहुत अच्छी आती थी इनको, ठीक है, तो बात तो कर ही सकते थे सब लोगों से। अभी देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक है इसमें, द कम्युनल अवार्ड या मैकडोनाल्ड अवार्ड। द कम्युनल अवार्ड, द कम्युनल अवार्ड। अच्छा, इसी कम्युनल अवार्ड को इसी को बोलते हैं हम लोग मैकडोनाल्ड अवार्ड, ठीक है, मैकडोनाल्ड डोनाल्ड अवार्ड, इसी को बोलते हैं मैकडोनाल्ड अवार्ड। तो कम्युनल अवार्ड या मैकडोनाल्ड अवार्ड,
मैकडोनाल्ड कौन थे, वाइसराय थे, ऑफिसर थे। और ये कब आया, अगस्त 1932, सॉरी 1932, ठीक है। अब इसमें कुछ प्रपोजल किए गए, ठीक है, इसमें कुछ प्रपोजल किए गए। इसमें क्या प्रपोजल थे कि सेपरेट इलेक्टोरल सिस्टम फॉर वीकर सेक्शन या फॉर SC एंड ST और सिखिज्म। तो सिख लोगों को और SC और ST लोगों को, इन तीनों को सेपरेट इलेक्टोरल सिस्टम देने की बात की थी, ठीक है। तो लिख लीजिए क्या था इसमें प्रोविजन, क्या था इसमें प्रोविजन था इसमें सेपरेट इलेक्टोरल सिस्टम फॉर SC ST एंड सिक्स। इन तीनों के लिए अलग बात अलग की थी। और जो अंबेडकर साहब हैं वो इस पे एग्री भी हो गए, ठीक है। अंबेडकर साहब इस पे एग्री हो गए, बोले ठीक है कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये तीनों बार गए इसलिए थे। और सोचिए अंग्रेजों की कितनी प्लानिंग थी, कैसे कैसे थी। बस वो किसी तरह से चाहते थे कि इसको लंबा खींचा जाए। मान लीजिए अगर आप सोचिए 3 आदमी, ठीक है, एक मिस्टर मोहम्मद अली जिन्ना, है ना, मोहम्मद अली जिन्ना और महात्मा गांधी, है ना, महात्मा गांधी। आप सोचिए महात्मा गांधी, डॉक्टर BR अंबेडकर और पंडित नेहरू, PT नेहरू। आप समझिए जो मैं क्या कहना चाह रहा हूं, और वल्लभ भाई पटेल, ठीक है, वल्लभ भाई पटेल। ये 4 कितने लोग थे, 5 लोग थे। अगर 5 लोग, है ना, अगर ये पांचों लोग शुरू से एक साथ रहते, शुरू से का मतलब था 1904 से लेकर 1904 से मान सकते हैं। यहां से अगर ये पांचों लोग एक साथ होते, है ना, इनका सबका लीडर एक होता, तो अंग्रेज 1947 तक नहीं चल पाते। पहले इन्होंने जिन्ना साहब को अलग कर दिया, है ना, फिर इन्होंने अंबेडकर साहब को अलग करने की कोशिश की, फिर उन्होंने पटेल साहब को अलग करने की कोशिश की। तो ये तोड़ने की कोशिश हमेशा करते रहे। अगर मतलब ये पांचों लोग एक साथ होते, इनका लीडर कोई भी होता, कोई फर्क नहीं पड़ता लीडर से। अंबेडकर साहब होते, जिन्ना साहब होते, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता जो भी होता। लेकिन एक काम करते तो ना तो मुस्लिम लीग खड़ी होती, है ना, और न ही सूरत, न ही कांग्रेस में विभाजन होता, समझ गए। और जो ना ही ये जलियांवाला बाग होता, और ना ही स्वराज पार्टी की स्थापना करनी पड़ती, ठीक है। और ना ही ये टेबल जो कॉन्फ्रेंसिंग, जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसिंग हो गए, ना ये करने पड़ते, ठीक है। तो ये जो लंबा समय खींचा, इसलिए खींचा। तो ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट, इसको ध्यान रखना है। बताएं कोई डाउट है यहाँ तक? यस। नेहा का तो माइक, दोनों चीजें बंद है, समझ में आ रहा है नेहा जी? बताएं। आपने क्लास पहले भी की, कुछ बोला नहीं, क्यों? बताएं। अल्ताफ क्लियर है? गुड्डू? सर गांधी बाद में आए थे ना, गांधी जी। हैं? गांधी जी बाद में आए थे, 95 के बाद आए थे सर। कौन? गांधी जी वो हाँ, पहले गांधी, अफ्रीका में थे। हाँ गांधी जी 1915-14 में आए हैं, लेकिन मैं कहता हूँ कि सभी लोग एक साथ होते तो मतलब कम से कम
वल्लभ भाई पटेल, मैं कहना चाह रहा हूँ कि जब से अंग्रेजों ने लोगों को तोड़ना शुरू किया, जब से अंग्रेजों ने भारतीयों को ब्रेक करना शुरू किया, डिवाइड करना शुरू किया, वो डिवाइड नहीं होते तब से एक साथ होते तो बहुत आसान हो जाता। ठीक है, तो कभी आप सोच सकते हैं, तो ये कभी पूछेगा कि कम्युनल अवार्ड क्या है। तो कम्युनल अवार्ड एक तरह से सेपरेट इलेक्टोरल सिस्टम देने की बात की जा रही थी, और ये 1932 में आया था। प्रोविजन ऑफ सेपरेट इलेक्टोरल सिस्टम, अलग से निर्वाचक सिस्टम की बात हुई थी, और SC ST और सिख इन तीनों के लिए। तो ये था आपका कम्युनल अवार्ड। नेक्स्ट इसके बाद जो टॉपिक आता है वो है पूना पैक्ट। ठीक है, वो है पूना पैक्ट। देख लीजिए पूना पैक्ट क्या है। पूना पैक्ट ये कम्युनल अवार्ड के अगेंस्ट में किया गया था। पूना पैक्ट कम्युनल अवार्ड के अगेंस्ट में। गांधी जी यरवदा जेल में है ना, गांधी जी यरवदा जेल में हैं, और वहां उनको पता चला कि इस तरह से चीजें बिगड़ रही हैं। तो गांधी जी को लगा कि यार, एक तो उन्होंने हमसे मोहम्मद अली जिन्ना को छीन लिया, यानी एक कम्युनिटी, बहुत कई सारे मतलब नंबर ऑफ पर्सन मुस्लिम जो मुस्लिम लीग के साथ में। तो नेक्स्ट है इसमें पूना पैक्ट। पूना पैक्ट, इसको गांधी एंड अंबेडकर पैक्ट भी कहते हैं। गांधी एंड अंबेडकर पैक्ट। पूना पैक्ट को क्या कहते हैं? गांधी और अंबेडकर पैक्ट। अंबेडकर पैक्ट, गांधी और अंबेडकर पैक्ट, इसको गांधी और अंबेडकर पैक्ट भी कहते हैं। ये क्यों हुआ था? ये क्या था? ये किस किस के बीच में हुआ? ये हुआ कब हुआ है ये? सितंबर 25, 1932। इसकी बहुत डेट पूछी जाती है पूना पैक्ट की। 1932 किस किस के बीच में हुआ है ये हुआ है महात्मा गांधी एंड डॉक्टर BR अम्बेडकर। डॉक्टर BR अम्बेडकर, ये दोनों के बीच में हुआ है। और कहाँ हुआ है? यरवदा जेल में। यरवदा जेल। देखो क्या हुआ था कि गांधी जी उस समय जेल में थे जब ये पैक्ट हुआ। जब उनको लोगों से पता चला कि यार ये तो वैसा ही करने वाले हैं, तो गांधी जी ने वहां पर एक मतलब फास्ट टिल डेथ, मतलब अमन अनशन कर लिया उन्होंने, यानी फास्ट कर लिया वहां पे। बोले जब तक मतलब अगर ये एक्ट वापस नहीं लिया जाता तब तक हम अमन अनशन पर बैठ जाते। और गांधी जी का सबसे बड़ा ये वेपन था कि वो फास्ट करने बहुत जल्दी करते थे वो, और बहुत दिनों तक कर सकते थे वो, जैसे आजकल अन्ना हजारे जी हैं हमारे वैसे। तो जब लोगों को पता चला कि गांधी जी ने फास्ट कर लिया है और गांधी जी को अगर कुछ हो गया तो पूरे देश में बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा, बहुत ज्यादा। गांधी जी उस समय हीरो थे, तो लोगों ने कहा कि कैसे भी करके गांधी जी को और अंबेडकर साहब को मिलाया जाए।
तो अम्बेडकर साहब से बोला गया कि अगर देखो गांधी जी अगर खत्म हो गए, डेथ हो गई उनकी जेल में, तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी और हम जनता को संभाल नहीं पाएंगे, बहुत बड़ा यहाँ पे रिवोल्ट हो जाएगा और हम सबको प्रॉब्लम हो जाएगी। तो एक बार आप गांधी जी से मिल लीजिए और जो भी बात कहें एक बार मान लीजिए कि अगर वो उनकी डेथ हो गई तो ये मूवमेंट अलग दिशा में चला जाएगा। तो अम्बेडकर साहब को बहुत लोगों ने समझाया बुझाया, तो अम्बेडकर साहब ने कहा चलो ठीक है मिल लेते हैं। तो अम्बेडकर साहब जब गांधी जी से मिलते हैं जेल में, तो उन्होंने कहा कि गांधी जी ने पूछा कि आपने क्यों ऐसा किया, मतलब क्यों इस पे एग्री हो गए। तो अम्बेडकर साहब कहते हैं कि जो हमारे जो लोग हैं, हमारे कम्युनिटी के लोग हैं, जो मतलब कम डेवलप हैं, एससी और एसटी के लोग हैं, जिनको हम कहते हैं दलित या पिछड़े हुए, तो उनका डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है, उनका एम्पावर नहीं हो पा रहा है, तो इसलिए हमने किया है। और जब हमारा कैंडिडेट जीतेगा तो हमारा डेवलपमेंट होगा, तो जैसे मुस्लिम लीग में हुआ वैसे हम भी करना चाह रहे हैं। तो बोले ठीक है। गांधी जी ने उनको बोला तो एक काम करते हैं कि आपके लिए जो असेंबली है, जो लेजिस्लेचर है, उसमें हम आपको सीट रिजर्व कर देते हैं, ठीक है। तो जो लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट में जो सीटें थी, कितनी सीटें थी, 71 से 147 कर दी लेजिस्लेचर में, और सेंटर में कर दी उन्होंने टोटल की 18%, यानी टोटल जो पीपल होंगे उसके 18%। वो डेटा हम बाद की भी देख लेंगे, बस अभी ये समझ लेना कि गांधी जी ने अम्बेडकर साहब को मना लिया, और जो नंबर ऑफ सीट इंक्रीज इन लेजिस्लेचर, वो कितनी इंक्रीज की है वो हम लोग बाद की कर लेंगे जब हम लोग कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस करेंगे। तो उसमें एससी की अलग से की गई थी, एसटी की अलग है, फिर हम प्रेजेंट को लेके देखेंगे कि कितनी सीटें हैं एससी के लिए, कितनी एसटी के लिए, और गांधी जी ने कितनी की थी। अभी आप इतना समझ लीजिए कि गांधी जी ने जो पार्लियामेंट में या असेंबली में सीटें रिजर्व कर दी थी, ठीक है। तो ये था, और गांधी जी की बात अंबेडकर साहब ने मान ली, और इसी को हम कहते हैं पूना पैक्ट, ठीक। तो ये है। खैर अब आप इसको आगे भी हम लिखवा देंगे, बस सीटें आपको लिखना है। तो सीटें जो हैं, जो इसमें हाँ, जो प्रोविजनल लेजिस्लेचर थे, जो प्रोविजनल लेजिस्लेचर है ना, लेजिस्लेचर यानी स्टेट यानी राज्यों में इनकी जो सीट थी वो 71 से बढ़ाकर कितनी कर दी गई, 147, ठीक है। तो इनकी जो स्टेट में सीटें 71 थी, वो कर दी गई 147। उसके बाद हाँ, सेंटर लेजिस्लेचर, और सेंटर में कितनी कर दी गई, है ना, और सेंटर में, और ये सेंटर में कर दी गई कितनी, टोटल का 18% ऑफ टोटल। तो ये था, ये डेटा थोड़ा याद रहे तो ठीक है, लेकिन कभी पूछा नहीं गया है, बस ये पूछा गया प्रेजेंट में क्या है। तो जो प्रोविजन यानी प्रोविंस लेजिस्लेचर थे, प्रोविंस लेजिस्लेचर यानी राज्य, उनमें 71 से 147 कर दी सीटों की संख्या। आप ये समझिए गांधी जी कितना पावरफुल थे। एक आदमी जो जेल में बंद है, उस सीटों का मतलब डिसाइड कर रहा है वहां से बैठ के। सोचो कितना कॉन्फिडेंस है उनको कि जो हम करेंगे वो कांग्रेस वाले मानेंगे। तो जेल में ही जाओ तुम इतनी दे दी, जाओ तुम इतनी दे दी। आज ऐसा नहीं है ना, आज पूछना पड़ता है, लोग रूठ जाते हैं। मनमोहन सिंह प्रपोजल देते हैं, राहुल गांधी पार देते हैं। देखा था आप लोगों ने, पहले देखा ही होगा। मनमोहन जी जिस प्रपोजल को पास करते हैं, राहुल गांधी आके प्रेस के सामने उसको फाड़ देते हैं। तो वहां देखिए,
तो जेल में बैठ के वो डिसाइड कर दें ठीक है तुम्हारी 71 थी 147 कर देते हैं, 18% वहां कर देते हैं। तो ये था गांधी जी का असर, ये था डिसिप्लिन वहां पे लोगों में, तो ये था। ठीक है, तो पूना पैक्ट अगर आप चाहोगे तो कल हम इसको बाकायदा लिखवा देंगे, हेडिंग डाल दीजिए गवर्नमेंट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। अब सिर्फ एक दिन का क्लास है, ठीक है, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, इंडिया एक्ट। हम तो ये कह रहे हैं कि आप एक काम कीजिए आज, ठीक है, आज जो आपका क्लास है टेस्ट वाला 345 से, ठीक है, 345 से जो क्लास है ना टेस्ट का, इसमें टेस्ट नहीं रखते हैं, ये क्लास ही रख लेते हैं, तो आज मोड इंडिया पूरा हो जाएगा। ठीक है सर। ठीक है, तो इससे क्या होगा, फिर हम नया सब्जेक्ट शुरू कर देंगे जब नया क्लास शुरू होगा, तो है ना, 2-3 टॉपिक और बचे हैं इसमें से, फिर हम वहां शुरू कर देंगे। तो आज टेस्ट की जगह सोशल 4 बजे। सर सोशल रिफॉर्मर्स भी पढ़ने हैं। हाँ हाँ, तो वो कम से कम ये पार्ट हो जाएगा हमारा प्रोसेस पूरा। अभी काफी सारे पार्ट हैं उसमें, कम से कम ये जो फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट है वो पूरा हो जाएगा एक साथ।